हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपको कुछ दिन से ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं मिली होगी, है ना? वो थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी और साथ में स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मौसम है तो कभी धूप, कभी बारिश, कभी कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो जाता है, बट आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सबका अच्छा स्कोर जा रहा होगा। अच्छे से सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे ना? तो आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो देखिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी-सी 20-25 मिनट, 30 मिनट के अप्रॉक्स ही क्लास शूट करूँगी, ओके? तो जिसमें से हम आज कुछ एक नई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक? उसके अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती हैं, उतना हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं जितने भी मिनट की हो जाए इसमें देखेंगे, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए हम लोगों ने दंडकारण्य पठार पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो है दक्कन का पठार। क्या करना है? तो करना है दक्कन का पठार। अब देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ दिख रही होंगी। क्या दिख रही हैं? कि जो दक्कन का पठार है, देखिए, जो दक्कन का पठार है, इसको क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि एक दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और आंध्र प्रदेश पठार। क्या है? दक्कन ट्रैप। अब यहाँ थोड़ा-सा आप लोग सोच रहे होंगे ट्रैप क्या होता है? तो मैं थोड़ा-सा यहाँ लिख के बताऊँ। इसको भी आप लोग कहीं साइड से जैसे कि थोड़ा-सा नोट टाइप में लिख लेना कि ट्रैप का क्या मतलब होता है, ट्रैप। तो देखिए ट्रैप जो होती है वो एक सीढ़ी-नुमा आकृति होती है। मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, सीढ़ी-नुमा आकृति है। तो थोड़ा-सा इस पे आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ट्रैप क्या होता है, ठीक है? तो मैंने ये थोड़ा-सा ट्रैप के बारे में जो कि एक मुझे लगा कि एक पॉइंट आपको बताना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। तो बता दिया है ना, तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। तो हमारा जो दक्कन का पठार है जो, वो कितने भागों में डिवाइड है सबसे पहली बात? कितने हैं? 3। कौन-कौन सा? तो वो है दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार एंड आंध्र प्रदेश। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या देखेंगे तो वो देखेंगे दक्कन ट्रैप। तो सबसे पहले बात करेंगे दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में बात करना है तो वो हम देखेंगे कि एक इसका विस्तार से लेके ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें क्या हैं, ठीक है? अब जो कि चलिए बात करते हैं। बात ये है कि इसके सबसे पहले विस्तार की बात करें किसकी? दक्कन ट्रैप की, ओके ना? तो दक्कन ट्रैप के विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ है? तो इसका जो विस्तार है वो है गुजरात और महाराष्ट्र में है। यहाँ पर सीढ़ी-नुमा आकृतियों का विकास हुआ। अब बात करेंगे जो सीढ़ी-नुमा आकृतियों का विकास हुआ, वो मतलब किस कारण से हुआ है? कैसे हुआ है? किस वजह से हुआ है? किससे हुआ है? तो मैंने ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखा है। क्या? जो सीढ़ी-नुमा है, तो ये किस वजह से बना है? तो देखिए जो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो निकले लावा के द्वारा निर्मित। तो जो सीढ़ी-नुमा आकृति जो बनी है, उसके बनने का कारण क्या है? तो जो ज्वालामुखी जब प्रक्रिया होती है, उससे जो लावा निकलता है। क्या? लावा। समझ गए? क्या निकलता? लावा। तो जब लावा निकलेगा तो वो कहीं जमा हो जाएगा, कहीं थोड़ा-सा फिसल जाएगा, तो क्या होता है कि सीढ़ी टाइप बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं? तो वो सीढ़ी-नुमा, जैसे कि सीढ़ी, अब ये मत सोचना कि मैंने ऐसी सीढ़ी बनाई है। वो सीढ़ी मैं एक सिर्फ़ बता रही हूँ, ओके? क्योंकि आप बच्चे ना बहुत एक्सपर्ट हैं। देखती हूँ मैं आप लोगों के सर की लाइव क्लास में कमेंट बहुत तरह-तरह के आते हैं। थोड़ा-सा पढ़ाई किया करिए, ऐसे आलतू-फालतू कमेंट नहीं किया करिए, ओके? चलिए, तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई है सबसे पहली बात कि ट्रैप क्या है? तो ट्रैप एक सीढ़ी-नुमा आकृति है और इसके बनने का कारण क्या है? तो वो है ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, तो उसी के कारण बन जाता है। अब नॉर्मल सी बात है कि जो ज्वालामुखी से बनेगा, ज्वालामुखी के लावा से बनेगा,
तो वहां पे कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा? तो यह क्षेत्र बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो नॉर्मल है कि क्या होगा? बेसाल्ट, वहां चट्टाने का निर्माण हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि जब ये चट्टाने टूटती हैं, बोला गया है कि बेसाल्ट चट्टानों के मतलब चट्टानों के द्वारा टूटने से काली मृदा बनती है, या काली मृदा का विकास हुआ। किसे से? तो वो हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। समझ गए? एक एक पॉइंट क्लियर है ना? क्लियर? अब बात करें कि यहाँ पर अब मिट्टी निकली, तो फसल की बात भी होगी ना, कौन सी कृषि होती? तो कपास की होती है, खट्टे फल होती है, तंबाकू की भी होती है। तो ये सारी कृषि यहाँ की जाती हैं। ठीक है, समझ गए हैं? ओके। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब चलिए, अब साथ में जब बात की है तंबाकू की, तो एक पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ। क्या? एक पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ। वो ये है कि जो तंबाकू है उसका उत्पादन सबसे अधिक या सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हम बात करेंगे कि तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं। किसकी सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इस चीज को याद रखिएगा। कहाँ होता है? वो होता है आंध्र प्रदेश। क्लियर? ठीक है। तो देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र है एक छोटा सा, एक चीज मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यही मुझे अचानक थोड़ा सा ऐसे मन हो रहा है तो मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो लोनार झील। कौन सी है? तो वो है लोनार झील। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, सारे पॉइंट क्लियर हैं। ठीक है, जो दक्कन ट्रैप के पड़े हैं वो सारे पॉइंट क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? तो इसके बाद हम लोग इसकी कुछ पहाड़ियां भी देखेंगे कि दक्कन ट्रैप में गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ पहाड़ियां भी देखेंगे। चलिए, तो आ गए हैं हम कहाँ? दक्कन ट्रैप, जिसमें से सबसे पहले हमारा जो राज्य है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। इसके बाद महाराष्ट्र, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो गुजरात और महाराष्ट्र में। यदि गुजरात में बात करें किनकी पहाड़ियों की, तो गुजरात में जो पहाड़ी है पहली है गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, वर्दा पहाड़ी एंड मांडव पहाड़ी। कौन कौन सी है? गिर, गिरनार, वर्दा, मांडव। गिर, गिरनार, वर्दा, मांडव। ये चीज याद रखिएगा। ये पहाड़ी जो पूछी जाएंगी तो कहाँ की हैं? तो गुजरात की। गुजरात। तो इसी से याद रखिएगा, गुजरात, गिर, गिरनार, वर्दा, मांडव। गिर, गिरनार, वर्दा, मांडव। तो क्लियर? अब वही बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो गाविलगढ़ पहाड़ी है, अजंता है, सातमाला है और हरिश्चंद्र पहाड़ी। लेकिन हरिश्चंद्र पहाड़ी की क्या है कि एक चोटी है, कलनुबाई चोटी। क्या है? कलनुबाई। जो कि क्या है कि एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, यहाँ एक पॉइंट नहीं लिखा है, टाइप नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि जो ये चोटी है, कौन सी? ये वाली जो चोटी है, ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? तो ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी। ये चीज क्लियर कि क्या है? ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना छोटा सा एक मैप लिए बैठी हूँ, साइड से क्यों बैठी हूँ, मतलब ये मैप मैंने क्यों बनाया है? तो मुझे सिर्फ इसमें शो करना था कि ये जो डिवाइड हुआ था दक्कन पठार, जैसे कि जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है जो पड़ता है, जो मैंने डिवाइड किया, ये वाला क्षेत्र है, ये है दक्कन ट्रैप। ये क्या है? तो ये है दक्कन ट्रैप।
ए है दक्कन ट्रैप। ओके, अब बात करें यदि इसकी, तो ये है कर्नाटक ट्रैप। कौन सा है? तो ये है कर्नाटक पठार। पठार। और यदि बात करें इस वाले भाग की, तो ये है आंध्र प्रदेश पठार। कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश पठार। ठीक, तो ये चीज समझ गए आप? समझ गए? अब देखिए, इसके डिवाइड करने के आधार पे आप इसमें मत जाना कि नहीं नहीं मैम, और ये तो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ऐसा मैंने उसको लेके नहीं ये एक्सप्लेन किया है, ये मैंने सिर्फ एक डिवाइड करके एरिया बताया है, जबकि आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि दक्कन का पठार कितना है। ठीक है, तो ये स्पेशली किसी एक चीज पे मत चला जाया करिए। क्लियर हो गई है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्लियर है? इससे पहले का पॉइंट ये है, जो कि हम लोगों ने देखा है कि जो दक्कन पठार है उसको डिवाइड किया गया है कितने भागों में? तो वो किया गया है 3 भागों में। कितने में? 3 में किया गया है, जिसमें से आपने इसका विस्तार, ये सारी चीजें देख ली हैं। देख ली ना? ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, कुछ का कुछ मत लिख लेना। तो कौन सा? मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। ये लोनार सही नहीं लग रहा है, इसको सही से लिख दूं, वरना कुछ और लिख लो। एक तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिन क्लास नहीं लेती हूँ, तो जैसे तैसे पेन चलाना आता है, वो फिर से नहीं, हाथ मतलब थोड़ा सा तो संभला था, फिर से भूल गए हैं, है ना? तो ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर हो गए ये सारे पॉइंट? क्लियर? इनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए। क्लियर सारी चीजें? तो इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी। कहाँ जा रहे हैं हम? तो महाराष्ट्र की जो सर्वोच्च चोटी है, वो कौन सी है? तो वो है कल्लू बाई। कौन सी है? वो है कल्लू बाई। ओके, तो ये चीज क्लियर है ना? ओके ना? ठीक है, चले हम, क्योंकि हमने दो एक ही अभी एक ही देखा है, इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं, जिसमें कर्नाटक भी है और क्या है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ओके, तो देखें नेक्स्ट। चलिए सॉरी, हम बात करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में यदि बात करें, तो जैसे कि कर्नाटक की बात की मैंने, तो अभी मैंने जो पिछला एक मैप बता दिया है, वहीं से मैं एक छोटा सा और मैप मतलब इस तरह से बना के बता रही हूँ। बहुत ज्यादा मैप में मत जाना, मतलब बता रही हूँ कि जैसे कि इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, जो कि है कर्नाटक पठार। और कर्नाटक पठार में यदि इसके विस्तार की बात करें, तो यदि बात कर रहे कर्नाटक पठार, तो नॉर्मल सी बात है कि ये कहाँ होगा, तो होगा कर्नाटक में। कहाँ होगा? तो कर्नाटक। तो इसका विस्तार जो है वो कहाँ है? तो वो है कर्नाटक। अब बात करें कि कर्नाटक के पश्चिमी भाग को मलनाड कहते हैं, और जहाँ पे क्या है, बाबा बुदान क्या है, तो बाबा बुदान। यहाँ ये गलत लिखा है ना, पर्वत है। क्या है? जहाँ बाबा बुदान पर्वत स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी भाग में है। किसके? कर्नाटक के, जिसको क्या बोला जाता है, मलनाड भी बोला जाता है। वहां पे क्या है? तो वहां पे है बाबा बुदान पर्वत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है ना, बाबा बुदान पर्वत कहाँ पे है। तो राज्य की बात करें, तो नॉर्मल सी है कि आप बता देंगे कहाँ, कर्नाटक। यदि कर्नाटक के किस भाग में है, तो आपको अब मालूम होना चाहिए कौन से, पश्चिमी। पश्चिमी भाग में भी
क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो यदि कर्नाटक का पश्चिम भाग ना आए, मलनाड लिख के आ जाए तो क्या करोगे? वही है, याद कर लो, ठीक है? कहाँ है? वही है। तो ये मतलब वही का मतलब कि मलनाद। मलनाद क्या है? वो कर्नाटक का पश्चिमी भाग है, ठीक है? वो जहाँ पे क्या है? जहाँ पे बाबा बुदान पर्वत है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब जब बात की है इसके कर्नाटक के, जब हमने कौन से पश्चिमी भाग की बात कर ली, यदि उत्तर और दक्षिण की बात करें, तो अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि उत्तर में बैंगलोर का पठार और दक्षिण में मैसूर का पठार स्थित है। तो ये भी अच्छे पॉइंट है, इन पॉइंटों को भी याद करके रखिएगा कि उत्तर में कौन सा है, तो बैंगलोर का पठार है। वहीं यदि दक्षिण में बात की जाए तो मैसूर का पठार है। तो किसका है? तो मैसूर का पठार है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये पॉइंट भी दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि कर्नाटक पठार में क्या बोला गया। कर्नाटक पठार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाए। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाए जाने के कारण यहाँ से कौन सा धात्विक खनिजों की अधिक प्राप्ति होती है। जो प्राप्ति होती है तो अधिक होती है कौन से खनिजों की? धात्विक। धात्विक खनिजें किस में ज्यादातर पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। बाकी मैंने कुछ जगह पे इनका अच्छा सा एक्सप्लेन भी किया था, तो इस चीज को मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? अब इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, सारी चीजें क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं? नहीं है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये जो हमने देखा था उसका सेकंड पार्ट देखा था। तो कौन सा पार्ट देखा था बताइए? तो ये हमारा उसका सेकंड पार्ट था और ये आ गए हम लोग उसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का पठार बोल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि आंध्र प्रदेश का पठार तो आंध्र प्रदेश में तो होगा ही होगा, लेकिन और कहाँ है? तो और है तेलंगाना। तो इस चीज को अच्छे से माइंड में रखिएगा, कहाँ कहाँ है। तो इसका जो विस्तार है तो वो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। ओके। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो कि क्या है? वो है कि इस पठार से नदी, ज्यादातर आपको पता होगा कि जितने भी अभी तक पठार पढ़ाए हैं उनमें से कोई ना कोई नदी जरूर निकलती। तो ये है गोदावरी और एक निकलती है कृष्णा। जो गोदावरी बहती है वो प्रॉपरली आंध्र प्रदेश में बहती है, बाकी कृष्णा नदी का प्रभाव दोनों क्षेत्रों में ज्यादा, मतलब दोनों क्षेत्रों में रहता है। लेकिन इनके क्या होता है कि इनके जो प्रवाहित होते हैं तो इनके कारण यह क्षेत्र अम्लीकृत हो गया। अम्लीकृत हो जाने का मतलब आप लोग समझते हैं कि जो बंजर पड़ जाना, जैसे अम्लता, अम्लता का मतलब है कि नमक, ज्यादा खारा पानी होना, उसमें अवशिष्ट पदार्थों की अधिकता हो जाने के कारण क्या होता है? पानी खारा हो जाता है। बाकी ये चीजें अभी आगे जो नदियां आएंगी उन सारी चीजों में बताया जाएगा, कहाँ कैसा हो जाता, किसके मिलने से क्या होता। तो अभी हम लोग नदी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये चीज़ क्लियर। अब जैसे कि मैं इसमें भी बता दूँ कि ये जो हमने आंध्र प्रदेश की बात की है, तो ये कहाँ पे की है? तो नॉर्मल सी बात है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इस तरह इस वाले क्षेत्र की बात की है, वहाँ का ये पठार है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? समझ आ गया? इन पॉइंटों में कोई दिक्कत? ठीक। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था, सॉरी, दक्कन पठार। क्या था? दक्कन पठार, जिसमें से इसका जो पहला पार्ट था, कौन-सा? जो पहला पार्ट था वो था दक्कन ट्रैप, वहीं दूसरा पार्ट था वो कर्नाटक पठार, वहीं तीसरा पार्ट था तो वो है आंध्र प्रदेश पठार। तो ये हमने पहला पॉइंट इसका अच्छे से समझ लिया था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट हो गया था, समझ गए थे? सारी चीज़ें समझ गए थे इसमें? ठीक? ट्रैप का मतलब मैंने आपको समझाया था, सीढ़ी-नुमा आकृति होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सीढ़ी-नुमा जो बनने का कारण क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जब जैसे कि ज्वालामुखी है, अब मैं एक ये है ज्वालामुखी, जब इससे लावा निकलता है तो कैसे भी बहता हुआ चला जाता है और जमता जाता चला जाता। तो ये जो सीढ़ी बनी हुई है, यही इसी टाइप से होता है। क्या होता है? सीढ़ी-नुमा, इसी का मतलब है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है? ज्वालामुखी हटा दूँ, वरना आप लोगों का भरोसे नहीं है, ठीक? ये ज्वालामुखी नहीं बनानी, सिर्फ़ मैंने एक्सप्लेन किया है।
ठीक है? तो इसको समझ गए। मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा है, मैं ही उसी में सॉरी, पहले पार्ट में ही जो हम लोगों ने क्या इसका विस्तार क्या था, तो गुजरात क्या था, तो वो था गुजरात और महाराष्ट्र। तो हमने बात की है कि जो गुजरात में जितनी पहाड़ी होती हैं, गिर, गिरनार, वर्धा और मांडव, तो ये सारी पहाड़ी हमने कहाँ पढ़ी, तो ये हमने कहा गुजरात में। वहीं बात करें गाविल, गाविलगढ़ पहाड़ी, अजंता, सातमाला, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की ही अंदर आती है कलनुबाई चोटी, जो कि क्या है, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलते हैं बाकी की चीजें। ये भी आपने सेकंड भी देख लिया कौन सा, तो कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार में कर्नाटक में ही विस्तार है इसका, लेकिन इसमें क्या बोला कि जो इसका पश्चिमी भाग है वहाँ वहाँ पे इसने बोला है कि जो इसका पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं, मलनाद। और जहाँ पर मतलब जहाँ जहाँ जिसे मलनाद बोलते हैं वहीं पर क्या है, बाबा बुदान पर्वत है। कौन सा, तो बाबा बुदान पर्वत है। ओके। उत्तर में इसके क्या है, तो बेंगलोर का पठार है। वहीं दक्षिण में बात करें तो मैसूर का पठार। ये चीज क्लियर है। धारवाड़ क्रम की यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या है, धात्विक खनिज की अधिकता। ठीक है, इस चीज को याद रखें। कौन से पठार में धात्विक खनिजों की अधिकता है, धारवाड़ क्रम, ये 2-3 चीजें हैं, अच्छी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके। अब बाकी आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का तो पता ही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये चीज मैं बता चुकी हूँ। बाकी यहाँ 2 नदी हैं जो कि गोदावरी और कृष्णा। अब बाकी की चीजें मैं इसमें नदियों में, नदी का डिटेल ज्यादा नदियों में ही दूंगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, चैप्टर हमारा पठार चल रहा है और नदियों में हम पहुंच जाएंगे। नदियां एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ओके। मैंने इससे ज़्यादा नहीं रखा था। वो इस ना रखने का कारण है कि हम लोगों को कुछ पर्वत, अब हम लोगों को पर्वत पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तो हम लोगों को पर्वत पढ़ने हैं। जिस कारण से मैं अब आप लोगों को ये चीज़ें पठार के साथ पर्वत अभी ऐड नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि एक इतना ही लास्ट है, हमारे पठार खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम लोगों को पर्वत पढ़ने हैं, तो हम लोग नई चीज़ स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं। अब सभी लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। अब क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।